हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या उसके एजेंसीज द्वारा जो स्कूल्स रन किए जा रहे हैं उनके अंदर जो है पहले अलग अलग जो है एग्ज़ाम होता था टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, दैट इज़ परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो होता था। बट अब जो है उसे अलग अलग करवाने की बजाय एक ही पेपर करवाने की कोशिश की जा रही है। उससे रिलेटेड जो है एक प्रस्ताव रखा गया है जो कि कहा जा रहा है कि अपने फाइनल स्टेज पर है। हो सकता है कि बहुत जल्दी से लागू कर दिया जाए। तो क्या है ये एग्ज़ाम और क्या इसके अंदर रूल्स रहने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, पहले क्या पैटर्न रहता था और अब क्या पैटर्न हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में बात करेंगे कि इससे इस कॉमन एग्ज़ाम से जो है जो कैंडिडेट्स होंगे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्कूल जो है इंक्लूड किए जाने वाले हैं। इस कॉमन पेपर की अगर हम बात करें, दैट इज़ कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, इसको जो है हम लोग कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम बोल सकते हैं, दैट इज़ CTR जिसको हम बोलेंगे। तो ये जो है इसके अंदर सबसे पहला स्कूल जो इंक्लूड होगा वो होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन, दैट इज़ KVS का स्कूल जो इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जब करवाया जाता है तो इस कॉमन पेपर के अंदर सबसे पहले जो स्कूल इंक्लूड होगा, जो KVS का पहले जो पेपर होता था वो अलग होता था। दूसरा स्कूल जो इंक्लूड होता है वो है NVS, दैट इज़ नवोदय विद्यालय समिति पे जो स्कूल्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड करवाए जा रहे हैं। तीसरा जो रहेंगे दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन स्ट्रीट, AES के जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी अब जो है कॉमनली लिए जाएंगे, तो इसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड की जा रही है। साथ साथ में बात करते हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी, दैट इज़ SSS जो है स्कूल के एग्ज़ाम जो होंगे वो भी जो है कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और रेलवे रोड के जो स्कूल्स होते हैं वो भी जो है इस कॉमन एग्ज़ाम्स के अंदर ही करवाए जाएंगे। पहले KVS अपना अलग पेपर लेता था, NVS अलग पेपर लेता था, AES जो होते हैं वो अलग पेपर लेते थे, SS जो है वो भी अपना अलग पेपर करवाते थे। मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही मोस्ट ऑफ रन की जाती हैं और ये अपना अलग अलग एग्ज़ाम निकालती थी और अलग अलग इनका जो है पेपर होता था। बट अब जो है इनके लिए एक कॉमन पेपर जो है करवाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो आपकी कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो है हो सकता है आगे जाकर ये जो है आपको परमानेंट वैकेंसी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है CTR करवाया जा सकता है कॉमन पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा। जो स्कूल्स रन किए जाते हैं उनके लिए सबके लिए कॉमन पेपर दैट इज़ CTR कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, जिसके अंदर KVS, NVS, AEES दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन स्ट्रीट, सैनिक स्कूल्स एंड रेलवे रूट्स के स्कूल्स जो है इंक्लूड करवाने किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या हो सकता है चेंजेस, इसके लिए जो प्रस्ताव रखा गया अभी तक उस पर क्या क्या चर्चा हो रही है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो ये चेक किया जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो सारे स्कूल्स हैं वो किस तरह से अपने रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में जो है चेक किया जा रहा है। कितनी बार वो पेपर करवा रहे हैं, किस तरह से पेपर हो रहा है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश चेक हो रही है अभी। दूसरा, इनके रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट्स रूल्स इनके क्या क्या रहते हैं, मतलब इनके अंदर एज इलेक्शन कितना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे KVS और NVS के मोस्ट ऑफ रूल सेम्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन की बात करें वहाँ पर रूल्स थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। तो एक कॉमन रिक्रूटमेंट लाने के लिए जो है पहले इन सब स्कूल्स के जो है रिक्रूटमेंट्स रूल चेक किए जा रहे हैं, एज रिलैक्सेशंस वगैरह, क्योंकि सब अब कॉमन एग्ज़ाम होगा तो सबके लिए रूल्स भी एक ही लाना होगा। अलाइनमेंट विद द KVS NVS रिक्रूटमेंट्स रूल, कोशिश की जा रही है कि जितने भी स्कूल्स हैं, रेलवे रोड स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल्स हैं, उन सब का एक रिक्रूटमेंट्स रूल्स बना दिए जाएं और NVS और KVS जो है उनके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा यहाँ पर जो है रूल्स बनाए जाए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, KVS और NVS ने अपने रिक्रूटमेंट्स रूल्स जो है रिलीज़ कर दिए हैं। न्यू रिक्रूटमेंट्स रूल्स जो रिलीज़ होंगे दोनों के सेम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है इस पेपर की तैयारी हो रही है। इस साल जो है KVS और NVS अपना अलग एग्ज़ाम ना लेकर कॉमन पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद इनसे पूछा गया है कि डिटेल रिगार्डिंग पोस्ट अलॉन्ग विद देयर पे लेवल। ठीक है, पे लेवल भी एक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज द्वारा पेपर है PRT PGT और TGT, यहाँ पर जो है उनका पे लेवल पूछा जा रहा है कि कितना कितना आप लोगों देते हो। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है हार्ड स्टेशन का, लो स्टेशन का, तो वो भी जो है सारा चेक यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है,
टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पर चेक की जा रही है, पे कंपनसेशन सिमिलर प्लेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो उनके लिए भी जो है अभी पूछा जा रहा है कि आपके अंदर कुछ डेविएशंस हो तो आप बताएं, क्योंकि उनको नए रूल्स लाने हैं और उनको कॉमन करवाया जाएगा। कंडक्टिंग अ कॉमन रिक्वायरमेंट्स, और साथ ही साथ में उनसे व्यू पूछा गया है कि क्या आप कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए क्या आपके व्यूज़ हैं, क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो है इन 6 स्कूल्स के जो कमिश्नर्स होते हैं उनसे जो है सलाह कह सकते हो आप लोग, उनसे जो है आंसर मांगा गया है यहाँ पर। तो ये जो है कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है होने के चांसेस हो रहे हैं इस बार, क्योंकि केवीएस और एनवीएस ने अपने नए रूल्स पे अप्लाई रिलीज़ जो है कर दिए हैं। काफ़ी चेंजेस उसमें आए हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में, एक्सपीरियंस लेवल एंड ऑल के अकॉर्डिंगली, और थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को भी काफ़ी हद तक जो है अब की बार केवीएस और एनवीएस ने क्लियर कर दिया है। जो केवीएस और एनवीएस के नए रूल्स आए हैं वही जो है सीटीआर के रूल्स रहने वाले हैं, दैट इज़ कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम के रूल्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर होगा। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या क्या रहने वाले हैं। बेनिफिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा, जो कैंडिडेट्स होंगे वो सारा साल जो है पेपर्स में ही लगे रहते थे। आपको पता ही है, जो कोई भी टीचर रिक्रूटमेंट होते, कोई भी परमानेंट वैकेंसीज होते गवर्नमेंट का, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर चला जाता है, एक एक साल उसमें लग जाता है। तो उसके अंदर क्या होता था, कुछ कैंडिडेट्स केवीएस का प्रिपरेशन करते थे और केवीएस का रिजल्ट भी नहीं आता था, तो नेक्स्ट एनवीएस का भी करना पड़ता था, या जो भी आप अकॉर्डिंगली मान सकते हो कर रहे थे। बट रिज़ल्ट ना आने की वजह से कई बार क्या होता था, एक जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो केवीएस में भी हो जाता था और एनवीएस में हो जाता था, तो सीटें बहुत ख़राब जा रही थी। तो इसकी वजह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स होता है वो बहुत लंबा जा रहा है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कैंडिडेट्स क्या होते हैं, वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। कभी क्या होता है, वो एनवीएस में जॉब मिल जाती है तो केवीएस छोड़ देते हैं, या किसी को केवीएस मिल जाता है तो वो एनवीएस छोड़ देते हैं, क्योंकि सबको अपनी एक प्रेफरेंस मिल रही थी। तो इसकी वजह से जो है प्रोसीजर जो रहेगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। आपको जो है ये जो रिक्रूटमेंट होगी, काफ़ी पेपर नहीं देने पड़ेंगे, हर एक के फॉर्म नहीं फिल करने पड़ेंगे, उसकी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि सबके फॉर्म भरने की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। और जितने भी कॉमन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे वो सभी इन स्कूलों के लिए भी प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं परमानेंट वैकेंसीज़ के लिए। अब एक पेपर हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनकी जो है फ़ीस बचेगी, जो उनकी एप्लीकेशंस फ़ीस होती हैं। दूसरा, उनकी टाइमिंग्स बचेगी, और उनको जो है जो कह सकते हो आप कोचिंग फ़ीस है उस पर भी टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रूल्स अलग हो जाता था, तो उसकी वजह से कंपटीशन भी जो है डिफरेंट हो जाता था। अब वो जो है सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी कोचिंग्स के जो खर्चा होगा वो स्टूडेंट्स का वो बच जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही हो रहा है कि इसके अंदर आपका फ़ीस वगैरह का जो, और कह सकते हो टाइम जो है काफ़ी बचेगा इसके अंदर, ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, जल्दी रिक्रूटमेंट होगी इसकी वजह से, कॉमन टीचर की वजह से। अगर अब बात करते हैं इसके हम डिसएडवांटेज की, इस पेपर की वजह से क्या होगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी, कई बार क्या होता है एक पेपर की वजह से आप ये सोच सकते हो, अगर आपका इस साल पेपर नहीं अच्छा गया तो जो है आपके इन सभी के अंदर चांसेस 0 हो जाएंगे होने के, क्योंकि कई बार क्या होता है 6 पेपर होते हैं, तो आपका कई बार केवीएस का अच्छा नहीं होता, एनवीएस का अच्छा हो जाता है, तो एनवीएस में आपको जॉब मिल जाती है। बट यहाँ पर अगर आपका कॉमन पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप इन सभी स्कूलों के अंदर आप जो है इस साल मतलब जब तक नेक्स्ट पेपर नहीं आएगा तब तक जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो किसी भी। अगर अलग अलग पेपर होता है तो उसके अंदर चांसेस रहते हैं कि शायद एक पेपर अच्छा कई बार नहीं होता, दूसरा पेपर अच्छा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है कह सकते हो आप एक पेपर पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे अपने एग्ज़ाम के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें इसके अंदर क्या डिसएडवांटेज रहने वाली है, वो रहने वाली है बच्चों को, कैंडिडेट्स को अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो यहाँ पर कह सकते हो स्टेशंस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की वैकेंसीज़ हैं, आपको जो चॉइसेस ऑफ स्टेशंस होंगे वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगे काफ़ी हद तक, क्योंकि केवीएस एनवीएस वही आ गया कि आपको अब हार्ड स्टेशंस पर ज़्यादा लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कट ऑफ का अकॉर्डिंगली हाई लेवल यहाँ पर जाने ही वाला है। हार्ड स्टेशंस जो है दूर दूर स्टेशंस आप लोगों को मिलेंगे। केवीएस में ये होता है कि क्लियर हो जाता है तो पास आ जाता है, किसी का दूर भी आता है, बट यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स को जो है अब हार्ड स्टेशंस पर भी जाना होगा। ये भी एक सबसे बड़ा इसका नुकसान लग रहा है। बट
फ़ायदा ये होने वाला है काफ़ी हद तक कि जो रिक्रूटमेंट्स होगी उसका प्रोसीजर छोटा हो जाएगा, फ़ीस बचेगी। तीसरा, सीट्स ख़राब नहीं जाएगी अब, क्योंकि एक ही कैंडिडेट्स पहले केवीएस में एडमिशन ले लेता है, फिर जैसे उसका एनवीएस में एडमिशन हो जाता है वो जो है केवीएस की सीट छोड़ देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो है सीटें ख़राब हो जाती हैं। डिपार्टमेंट्स को दोबारा फिर नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज निकालनी पड़ती है, तो वो जो है इसके अंदर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही है कैंडिडेट्स, या तो उसको केवीएस में ऑप्शन मिलेगा या फिर एनवीएस में मिलेगा। दोबारा सीट्स यहाँ पर ख़राब नहीं होगी, वैकेंट नहीं जाएगी। इससे और कैंडिडेट्स को जो है मौका मिलेगा सिलेक्शन लेने का, जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट में कह सकते हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मिलने का। तो यही जो है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा रहने वाला है। तो आई होप आप लोगों को जो है कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट्स के बारे में समझ आ गया होगा, क्या इसके फ़ायदे रहने वाले, क्या नुकसान रहने वाले हैं। और अभी तक ये जो है इसके बारे में बातचीत चल रही है, अभी ये अप्लाई होना स्टार्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। हो सकता है ये इस बार अप्लाई हो जाए, क्योंकि लगता है कि केवीएस और एनवीएस ने अपने रूल्स जो है चेंज कर दिए हैं। अब रिक्रूटमेंट्स के रूल्स आ चुके हैं, तो वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं। तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपको कॉमन टीचर देखने को मिले। तो हो सकता है कि अप्रैल तक जो है आपको इसके बारे में नोटिस देखने को मिल जाए। तो ये थे आज के लिए। आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।